हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, मेरी जो हाउस हेल्पर है सफाई में मेरी मदद कर रही थी। तो उसे मिले 3 बोरे। बोली ये इनमें इतनी खाली बोतलें डिब्बे भर के रखे हुए हैं, क्या करोगे इनका? तो मैंने कहा कि ये फेंकने के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही कबाड़ जमा करते रहते हो, टाइम से फेंकते नहीं हो, इसलिए इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो बस अचानक ही मुझे एक मशहूर फिल्म का डायलॉग याद आ गया और मैंने उससे कहा, इस कबाड़ की कीमत तुम क्या जानो मीना बाबू, क्योंकि उसका नाम मीना है। तुम्हारी नज़रों में होगा ये कबाड़, हमारे लिए तो खजाना है, खजाना। तो भाई ये मिल गया वो खजाना। तो इन पाउडर के डिब्बों या फिर ये डेटॉल की बॉटल्स, इनका कुछ भी नहीं बन सकता, लेकिन ज़रा सी मेहनत और क्रिएटिविटी से हम बना सकते हैं महंगे सिरामिक प्लांटर्स को मात देने वाले खूबसूरत DIY प्लांटर्स। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि इनमें प्लांट्स अच्छे नहीं चलते, इनमें बहुत ही खूबसूरती से प्लांट्स चलते हैं। एक समय ऐसा भी था 80 के दशक का कि प्लास्टिक बॉटल्स बहुत ही कम दिखती थी। जितना मुहिम चलती है कि प्लास्टिक को कम करो, प्लास्टिक को कम करो, ये उतना ही बढ़ रहा है। हर चीज़ प्लास्टिक की बॉटल में, डिब्बों में ही पैक होकर आती है। 30-35 साल पहले किराने की दुकान पर थैला लेकर जाते थे और कागज़ की पन्नियों में दाल, चावल, चीनी वगैरह मिलता था और लिक्विड सामान कांच की बॉटल्स में मिलता था। लेकिन अब हर जगह प्लास्टिक। तो इस प्लास्टिक को कम करने की बहुत छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से। तो भाई ये हैं पाउडर के डिब्बे, डेटॉल के डिब्बे। तो इनमें और तो कुछ भी नहीं लग सकता है, तो इस तरह से इनका रैपर हटा लो। इनमें बहुत ही कम स्पेस होता है, लेकिन प्लांट्स इनमें अच्छे चलते हैं। मैंने पहले भी बनाए हैं और आपने वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो अब मैं फिर से बना रही हूँ। और जो आज मैं DIY बना रही हूँ ना, इसको किसी को अगर ड्राइंग पेंटिंग नहीं आती है ना, वो भी बहुत आसानी से बना सकता है। तो भाई मैंने इनको कर लिया है एकदम प्लेन। अब हम दिखाएंगे इन पर अपनी कलाकारी। भाई आज के DIY के लिए आप ले ले वॉल पुट्टी और इस तरह से उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथ ले और उसे जब तक गूंथे जब तक वो इस तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। और उसको चेक कैसे करें कि देखिए इस तरह से मोड़ के करें ताकि उसमें कोई क्रैक ना आए, तो वो रेडी है। अगर आपने वॉल पुट्टी गूंथने का झंझट नहीं लेना तो आप ले सकते हैं ये फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले। तो इसको उतना ही लेना जितना आपने यूज़ करना है, जल्दी सूख जाती है। इस तरह से इसको 2 इसके पार्ट आते हैं, उनको मिक्स करके एक बनाना और इसी तरह से इसको भी चेक करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा सा उस पर पैटर्न बना लिया है, जो भी मैंने फेस बनाना है। तो क्ले की मदद से थोड़ी आइज़ बना ली है और ये मैं चिपकाने के लिए ले रही हूँ फेवी बॉन्ड। तो आप फेविकोल भी ले सकते हैं, लेकिन फेविकोल आपको मरीन वाला लेना है ताकि पानी में वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से मैंने इसकी आँखें, नाक, मूँछें, मुँह सब बना लिया है और आँखों को थोड़ा सा शेप दे रही हूँ इस तरह से। बहुत ही इजी है, जिसको ड्राइंग वगैरह नहीं आती वो भी कर सकता है। तो क्ले का ये फ़ायदा होता है कि वो हाथों में चिपकती नहीं है और आसानी से मटेरियल पे, जिस पे हमने प्लास्टिक मटेरियल पे चिपक जाती है। तो देखिए अब हमने मूंछों वाले जो है राजस्थानी बना दिए हैं, तो उनकी वाइफ को भी बनाना है। इनका भी बन गया है बोरला और नथ भी। तो ये हो गया है एक कपल। तो इसको मैंने पहले जो है बेस कलर वाइट से पेंट कर लिया है, उसके बाद मैं इसको थोड़ा कलरफुल बनाऊंगी। तो एक को मैं थोड़ा येलो कर लूँगी, एक को थोड़ा सा ऑरेंज। और इस तरह से ये कलर जो हैं ये हैं हमारे एक्रेलिक कलर। और पहले मैंने जो वॉल पे करते हैं ना प्राइमर, वो वाला यूज़ किया है। पहले बेस कलर वाइट करने से ना कलर अच्छा आता है, जो भी हम उसके ऊपर कलर करते हैं। तो देखिए इस तरह से ये दोनों हो गए हैं रेडी, बहुत ही क्यूट ये बने हैं। अब भाई इनका एक छोटा सा बेबी भी बना देते हैं। तो ये मेरे पास एक छोटा सा कंटेनर। इसी तरह से इस पाउडर वाले डिब्बे पर भी मैं आँख, नाक, मुंह बनाकर अलग अलग तरह के फेस बना लूँगी। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, आजकल बहुत से यूट्यूबर फटाफट कॉपी करके वीडियो बना रहे हैं। उन्हें लगता है हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत तो है ही नहीं, आज इसकी कॉपी करेंगे, कल दूसरे की और परसों तीसरे की। आइडिया लेना बुरी बात नहीं है, मैं भी लेती हूँ। आइडिया लेने के बाद मैं कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि सबके पास वही प्लांट्स हैं या फिर वही DIY बनाने के लिए खाली बोतलें और डिब्बे हैं, लेकिन दिमाग तो सबके पास अलग है ना। तो आइडिया तो हमें लेना चाहिए, इन वीडियो से ही हम आइडिया लेंगे, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी से कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो समझने वाले तो समझ गए होंगे। तो लो जी, मेरे कुछ प्लांटर्स बन के अब रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ अलग अलग फेस बना लिए हैं और अब मैं इनको कर रही हूँ कलर। तो इस पर मैंने ब्लैक कलर किया है और ये एक ट्राइबल मास्क टाइप का कुछ बन गया है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको, आगे देखते हैं। अब ये 2 डेटॉल की खाली बोतलें पड़ी थी, तो इनको भी मैंने धोकर इनका रैपर निकाल दिया है और वॉश कर लिया है। थोड़ा सा रफली स्केच बना लूँगी मैं। तो इस पे मैं बनाऊँगी मूंछों वाले दादाजी। तो इसी तरह से फेवी बॉन्ड लगा के मैंने इस पर वॉल पुट्टी यूज़ की है। क्ले जो है वो थोड़े सरफेस के लिए ठीक है, जैसे आँख, नाक, मुंह बनाना है, लेकिन ज़्यादा अगर सरफेस हमको
कवर करना है तो वो वॉल पुट्टी ज़्यादा ठीक रहती है, वो सस्ती भी पड़ती है। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा फिनिशिंग दूंगी, इसकी आंखें बना लूँगी, इसकी नाक बना लूँगी। बस इसी तरह से आप कोई भी आपको आइडिया आए उसी तरह से आप फेस बना लें। ये मूछें बन रही हैं इसकी, तो ये मूछें भी लगा देंगे। वॉल पुट्टी को थोड़ा थोड़ा हाथ से इस तरह से पानी लगाकर थोड़ा शेप देते जाएं। तो ये बन गए हैं हमारे मूछों वाले दादाजी। तो कैसे लग रहे हैं ये? अब इनको कलर करने की बारी है। मेरे किसी सब्सक्राइबर मित्र ने पूछा था कि वार्निश कौन सी यूज़ करें, तो भाई मैंने कभी वार्निश यूज़ नहीं की थी, लेकिन इस बार मैं ले आई हूँ बर्जर की। तो इसको मैं लगा के देखूँगी कैसा लग रहा है। तो ये बड़ी चिपचिपी सी लग रही है, लेकिन कहते हैं इससे शाइनिंग आ जाती है। तो ये मैंने लगा ली है, शाइनिंग तो आ रही है भाई। तो मैं इसको लगा लेती हूँ और देखिए लगाने के बाद मेरे सारे प्लांटर्स रेडी हैं। ये हैं मूंछों वाले दादाजी, 1 2 एंड 3। 3 दादाजी बना लिए हैं मैंने। दादाजी कहें या फिर नाना जी कहें, कोई भी हो सकता है, जो भी आपका फेवरेट हो। उसके बाद हैं ये 3 और फेसेस जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मुझे। तो आप बताएं कैसे लग रहे हैं। तो इसके बाद ये बन गए हैं मेरे 3 फेसेस, और अब हैं ये कपल, फीमेल और मेल दोनों का। तो ये भी कैसे लग रहे हैं बताएं। और ये 2 इसी तरह रैंडमली कुछ भी मैंने फेस बना दिए हैं, तो ये भी प्यारे लग रहे हैं। और ये छोटू सा क्यूट सा प्लांटर, क्योंकि थोड़ी सी क्ले बच गई थी, मैंने सोचा चलो इसको यूज़ कर ही लेते हैं। तो ये सब हो गए। तो कुछ दिन पहले मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी जिनकी कि अब जड़ें बन गई हैं, तो इन्हीं को मैं यूज़ करूँगी इसमें प्लांट्स लगाने के लिए। तो कई सारे मैं प्लांट्स ले आई हूँ, और मिट्टी भी मैं रेडी कर रही हूँ जिसमें है कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी बराबर मात्रा में, क्योंकि लाइट वेट होनी चाहिए। ये छोटे छोटे से तो प्लांटर हैं, इसलिए न्यूट्रिशियस भी होने चाहिए, तो वर्मी कंपोस्ट मिलाना है। और ये तार लिया मैंने, इस तरह से मैं इनको हैंग करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से बस एक छेद करके बांध। तो ये जो मैं ब्लैक ग्रास लाई थी ना, तो इसको मैं 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके 2-3 प्लांटर्स में लगा दूंगी, बहुत ही खूबसूरत ये लगेगी। तो ये दादाजी में मैंने लगा दी है ये ब्लैक ग्रास, और इसमें मैंने लगा दिया है रियो प्लांट, और इसमें भी मैंने पर्पल हार्ट की कुछ कटिंग्स लगा दी हैं, स्पाइडर प्लांट लगा दिया है, जेड भी लगा दी। तो दोस्तों मेरे पास पड़ी थी ये एक वेस्ट जाली, जिसको मैं वाइट पेंट करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास था नहीं, तो मैंने रेड कर लिया। रेड भी ठीक लग रहा है, और इसको मैं दीवार पे हैंग कर दूंगी। 2 कील मैंने पहले ही लगा रखी हैं, तो आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने पहले ही ये कील लगा रखी थी। इस पर एक DIY बनाया था पहले इस तरह से, ये मैंने वीडियो अपलोड की थी बहुत पहले। तो इस तरह से मैंने फेस प्लांटर बनाए थे, लेकिन अब जो है मैं इस जाली पे थोड़ा मॉडिफाई करके लगाने वाली हूँ। तो लो जी, मेरे प्लांटर्स हो गए हैं रेडी, उनमें प्लांट्स भी लग गए हैं और वो हैंग भी हो गए हैं। तो कैसे लग रहे हैं ये मूंछों वाले दादाजी, या फिर ये ट्राइबल फेस मास्क, या फिर ये बॉयज़ एंड गर्ल्स? तो कौन से प्लांटर आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं, बहुत ही ईजी हैं ये, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये बॉटल से बने हैं। सिरामिक प्लांटर्स भी क्या हैं, इनके आगे पानी मांगते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये लग रहे हैं, मुझे तो लग रहे हैं। आपका पता नहीं आपको लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। लग रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह की गार्डनिंग वीडियोस और DIYs मैं लेकर आती रहती हूँ। और इस फैमिली को मैंने बिठा दिया है यहाँ पर। तो अब हो गया है चलने का टाइम। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।